वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की क्लास नंबर 18 है और ये प्राइसिंग मोड की वीडियो पार्ट 2 है। तो इसमें जो है आज हम पहले हमने लास्ट प्राइस आइटम के ऊपर जो है काम किया था और इसमें जो है आज हम शो पार्टीज लास्ट प्राइजेस इन सेल्स वाउचर इसके ऊपर काम करेंगे। तो जब हमने पिछली वीडियो के ऊपर काम किया था तो उसमें जो है हमने आइटम के लास्ट प्राइजेस जो है वो करंट वाउचर में सेलेक्ट करने थे, लेकिन इसमें जो है यानी हम जो पार्टी सेलेक्ट कर रहे हैं उसमें जो हम लास्ट प्राइजेस के ऊपर आइटम को सेल करेंगे सेम आइटम को, तो वही प्राइजेस उसी पार्टी के ऊपर जो है वो ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा। मिसाल के तौर पे अगर हमने एक कंपनी को 10,000 का एक आइटम बेचा है, हम जब भी दोबारा वाउचर बनाएंगे तो वो जो लास्ट प्राइजेस होंगे वही उठ के आएंगे। जो पहले 10,000 का सेल किया था वही उठ के आएगा, और अगर दूसरी कंपनी में जो हमने पहले 12,000 का सेल किया था तो वही आइटम जो है सेम आइटम वो 12,000 ऑटोमेटिकली पिक होकर आएगा। तो आज हम जो है इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। तो बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो है अपने कंप्यूटर पर आ चुके हुए हैं। सबसे पहले मैं बिजी सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है मैं क्या करता हूँ, एक वाउचर बना लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो है दो अलग अलग पार्टीज़ को जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ फरहान एंड कंपनी के ऊपर एक, इसको जो है मैं एक सैमसंग टैब 8 जो है S8 में इसको सेल करता हूँ। अब ये कौन सी प्राइस उठा रहा है, ये आइटम मास्टर की प्राइस उठा रहा है, यानी जो डिफ़ॉल्ट में जो है हमने आइटम मास्टर में आइटम को क्रिएट करते वक्त हमने ऐड किए थे, ये वो 10,000 उठा रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको यहाँ से जो है चेंज कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। अब मैं इसको सेल करता हूँ सैमसंग टैब 8, मैं इसको करता हूँ 15,000, ठीक है, 15,000 का मैं इसको सेल करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी पार्टी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं उसको सेल करता हूँ, यानी करीम एंड कंपनी को यही सेम आइटम। अभी ये वही 10,000 उठा रहे, तो यहाँ पे इसके मैं कर देता हूँ करीम एंड कंपनी के 20,000 कर देता हूँ। यानी हमने फरहान एंड कंपनी को 15,000 का सेल किया और करीम एंड कंपनी को हमने 20,000 का ये सेल किया। तो उसके बाद जब मैं इसका मेथड चेंज करूँगा तो कौन सी प्राइस उठाएगा ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम फीचर ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे इन्वेंट्री में एंड देन आइटम प्राइसिंग में। तो यहाँ पे है शो पार्टीज लास्ट प्राइजेस इन सेल्स वाउचर। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, यानी जिस पार्टी को हमने सेम आइटम लास्ट प्राइजेस में सेल किया था, अगर हम वो पार्टी सेलेक्ट करेंगे तो वही प्राइस सेम जो है वो उठ के आएंगे उसी आइटम के। तो मैं यहाँ पे इसको जो है ओके कर देता हूँ, चेक लगा के सेव करता हूँ एंड देन दोबारा मैं दोनों के वाउचर बनाता हूँ, सेल वाउचर, ठीक है। तो अब वो डिफ़ॉल्ट वाले यानी आइटम मास्टर वाले 10,000 नहीं उठाएगा। तो अब अगर मैं फरहान एंड कंपनी को यहाँ से सेम आइटम जो है सेल करता हूँ सैमसंग टैब S8, तो यहाँ पे अब जैसे मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये लास्ट हमने जो 15,000 में इसको सेल किया था वही उठाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको एक क्वांटिटी में देता हूँ। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ से और अब मैं करीम एंड कंपनी का वाउचर बनाता हूँ, तो यहाँ पे सेम आइटम है हमारा, ठीक है। तो अब ये उठा रहा है 20,000 रुपये, यानी पहले हमने फरहान एंड कंपनी को 15,000 के दिए थे और हमने करीम एंड कंपनी को जो है वो 20,000 का दिया था, तो उसने वो उठाया। तो ये है शो पार्टीज लास्ट प्राइजेस इन सेल्स वाउचर। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो इसकी टोटल 5 वीडियोज़ होंगी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।